हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, वो कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, उसको निकालने से पहले हमको ये सीखना पड़ेगा कि परमाणु संख्या क्या होता है। ठीक है, परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या और फिर दूसरा होता है परमाणु भार। ठीक है, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, ये हमको क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं जेड से और इसको लिखते हैं ए से। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, एटॉमिक संख्या क्या होता है कि किसी भी एटम का पीरियोडिक टेबल में कितना संख्या है। ठीक है, जैसे कि सोडियम यहाँ पर लेते हैं Na होता है। ठीक है, इसका 11 होता है। ठीक है, क्या होता है Z इज इक्वल टू 11। Z क्या है, परमाणु संख्या है। अब आते हैं इसके एटॉमिक मास पे, वो क्या होता है। एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है A इज इक्वल टू होता है उस एटम में, उस परमाणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन, उस परमाणु में कितना प्रोटॉन है और प्लस कितना न्यूट्रॉन है, वो होता है परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार P प्लस N। P क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और N क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो सोडियम का होता है 23 होता है। ठीक है, सोडियम मतलब कि 23 होता है। ठीक है, हम इसको शो करने के लिए, जैसे परमाणु का संख्या और भार को शो करने के लिए हम लोग जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई परमाणु है। ठीक है, नीचे लिखते हैं हम लोग उसका जेड लिखते हैं, मतलब परमाणु संख्या लिखते हैं, और ऊपर लिखते हैं परमाणु भार यानी ए लिखते हैं। ठीक, हम लोग समझे जेड क्या है, ए क्या है। जेड क्या है, जेड इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है माइनस का होता है, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है प्लस चार्ज। ठीक है, जेड क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फिर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दोनों में से कोई एक को हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं सोडियम पे। ठीक है, हम इसको देखते हैं, एग्जाम्पल लिए हैं सोडियम। इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा और कितना न्यूट्रॉन होगा, ये देखते हैं पहले। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कि उसमें जेड कितना है। ठीक है, प्रोटॉन मतलब क्या कि उसमें जेड कितना है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कि उसमें जेड कितना है, जेड कितना है, जेड होता है नीचे वाला मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों में से कोई एक को हम लेते हैं। ठीक है, जेड कितना हो गया, 11 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया। ठीक, अगर किसी भी एटम पे कोई चार्ज नहीं है तो वहाँ हमेशा दोनों बराबर होगा। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, यहाँ भी ये भी 11 हो गया। अब आते हैं न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन क्या होता है, ठीक है, हम यहाँ से देखते हैं। ठीक, ए मेरे पास ये है, ए इज इक्वल टू पी प्लस एन है। ए क्या है, ये है परमाणु का भार। ठीक है, मतलब एटॉमिक मास, वो कितना है, 23 है वो, तो 23 लिख दिए। ठीक है, पी कितना है, 11 है। ठीक है, एन निकालना है हमको, तो एन इज इक्वल टू 23 माइनस 11 कर देंगे तो हो गया 12। मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, 12 हो गया हमारे पास। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देखते हैं, ये नीचे में क्या होता है, जेड होता है, ऊपर में क्या होता है, ए होता है। जेड क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु संख्या बोलते हैं। ए क्या है, एटॉमिक मास या फिर परमाणु भार। ए क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ए यहाँ पे कितना है, 23 है, तो ए इज इक्वल टू 23। हम लोग पी निकाल चुके हैं, किससे, जेड से। हम लोग को एन निकालना है, तो एन इज इक्वल टू 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, 12 हो गया। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिए, जैसे कि यहाँ पे चार्ज नहीं है। ठीक, हम किसी पे चार्ज लाते हैं, जैसे कि हम एक चार्ज लिए यहाँ पे O पे 2 माइनस का। ठीक, मतलब O2 माइनस। ठीक है, एक हम एटम लिए हैं O2 माइनस। ठीक है, हम लोग माइनस या प्लस किसी भी एटम पे कब लेते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को एटम में लाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को एटम में ला रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर चार्ज माइनस का बढ़ रहा है, क्योंकि माइनस है ना इलेक्ट्रॉन, वो और लाएंगे तो माइनस बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो प्लस बढ़ेगा,
क्योंकि दोनों आपस में बराबर होता है। जैसे कि एक O2 लेते हैं, ठीक, एक O2 हो गया एटम है, इस पर भी कोई सा चार्ज नहीं है, ठीक है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के बराबर है, ठीक है। अगर इस पे आ गया -2 का चार्ज, मतलब क्या हुआ, इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो जोड़ने में तो क्या हुआ, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना है, P निकालना है, N निकालना है, ठीक, EPN निकालना है हमको। तो पहले हम P पे आते हैं, ठीक है। इसका होता है, यहाँ पे होता है 8 होता है, ठीक है, O का 8 होता है और 16 होता है, ठीक है, समझा। तो इसका प्रोटॉन कितना होगा, वो होगा Z के बराबर। Z कितना है, 8 है, यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। ये तो फिक्स रहता है, प्रोटॉन तो फिक्स है, इसको हम लोग बाहर अंदर करते नहीं है, करते किसको है, इसको करते हैं, ठीक है। अब N कैसे निकलेगा, N निकलेगा 16 - 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं E पे, यहाँ पे क्या है, -2 का चार्ज है, मतलब कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को और बढ़ाया गया है। तो पहले तो कितना था, पहले 8 था, है कि नहीं। ये तो ये वाला है जो इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, पहले 8 था, अब 2 है माइनस, मतलब उसमें 2 और जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक, एग्जांपल लिए किसका, वो एग्जांपल लिए हम मैग्नीशियम का, ठीक, Mg का +2, ठीक है, Mg का +2 एग्जांपल है मैग्नीशियम 2+ का, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दें, मैग्नीशियम 2+ क्या है, मतलब कि उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर निकाल दिए हैं। यहाँ समझते हैं, अगर किसी भी एटम पे चार्ज माइनस का है तो हम लोग उसमें इलेक्ट्रॉन को और जोड़ रहे हैं, ठीक है। अगर उसमें चार्ज प्लस का है तो हम लोग वहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। ये जो मैग्नीशियम है, जो मैग्नीशियम का होता है 12 होता है, ठीक है, Z एटॉमिक नंबर, और मास होता है 24 होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा और न्यूट्रॉन कितना होगा, ठीक है। पहले हम आते हैं प्रोटॉन पे, प्रोटॉन तो 12 है, ठीक है, वो फिक्स है, 12 तो फिक्स है, क्योंकि ये तो हम लोग को अंदर बाहर करना होता नहीं है, करते कौन है, हम लोग इसको अंदर बाहर करते हैं, ठीक है। अब आते हैं न्यूट्रॉन पे, न्यूट्रॉन कितना होगा, 24 में से हम लोग 12 कर देंगे माइनस, तो बच जाएगा 12, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन पे, +2 मतलब क्या हुआ कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो 2 अधिक है। वो अधिक कैसे होगा, हम तो उसको बाहर से ला नहीं रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग 2 को बाहर भेज दिए, ठीक है। पहले जब चार्ज इस पर नहीं था मैग्नीशियम पे, तो बिल्कुल ये भी 12 वो भी 12 था कि नहीं था। अब इस पे +2, अब इस पे +2 का आया चार्ज, मतलब क्या हुआ कि हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए हैं, ठीक है। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, और इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अंदर लाना, ठीक है। हम लोग 2 बाहर निकाले हैं, तो ठीक है, पहले था 12 में से 2 गया तो बच गया 10, मतलब कि मैग्नीशियम में बचा 10, मैग्नीशियम 2+ में 10 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। हम लोग यहाँ समझते हैं, एक बिल्कुल याद करने वाला चीज़ है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं एक और, ठीक है, वो है C6H12, ठीक है, वो है N714, ठीक है, ये होता है। अगर किसी भी परमाणु पे, ठीक है, अगर किसी भी परमाणु पे कोई चार्ज ना हो, ठीक है, किसी भी परमाणु पे कोई चार्ज ना हो और वो बिल्कुल Z के दुगना हो A, मतलब कि Z अगर 6 है तो A अगर 12 है, तो वो उसमें हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इसमें कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है, प्रोटॉन भी 6 है, और तुम माइनस कर लो 6 ही आएगा, ठीक है। इसमें कितना है, इलेक्ट्रॉन 7 है, ठीक है, प्रोटॉन कितना है 7 है, और तुम माइनस कर लो न्यूट्रॉन को, इसमें से बच जाएगा 7। मतलब कि अगर जो ये इसका दुगना होगा तो हमेशा तीनों सेम होगा, ठीक है। ये हुआ ट्रिक। तो इस वीडियो को अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक कर दें। हमने ये बिल्कुल केमिस्ट्री का केमिस्ट्री इन 5 मिनट्स का पार्ट 2 है। हम लोग इसके पहले इसका पार्ट 1 बना चुके हैं, इस मतलब प्लेलिस्ट का, जो कि मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।